तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी मंच पर आसीन हैं, पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके ठीक बगल में और एनसीपी चीफ शरद पवार उधर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अग्रणी जो पंक्ति आप देख पा रहे हैं, देश के तमाम जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियां एक तरह से लामबंद है, पूरा विपक्ष वहां पर मौजूद है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मंच संचालन अभी कर रहे हैं अरविंदर सिंह लवली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, और अमित भारद्वाज लगातार हमारे सहयोगी तस्वीर भी दिखा रहे हैं और जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। जी अरविंद, अपनी बात को पूरी करिए, और जो भी जानकारी पहुंच पा रही है, हम देख पा रहे हैं कि ऐश्वर्या पालीवाल भी हमें नजर आ रही हैं, लेकिन अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार आप सभी को अपडेट कर रहे हैं। जी अमित, जो भी जानकारी है और तस्वीरें भी और दिखाते रहिए और जानकारी पहुंचाते रहिए। पूरे देश में हम आशुतोष, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार इंडिया ब्लॉक बन गया, लेकिन बड़ी रैली कब होगी, प्रदर्शन कब होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा था और अचानक से विंटर सेशन में जो शांति से चल रहा था वहां उस वक्त सुरक्षा में ऐसी चूक होती है कि विपक्ष को एक बड़ा एजेंडा मिल गया ये सवाल उठाने के लिए कि देश के संसद के अंदर अगर सुरक्षा में चूक हो सकती है तो गृह मंत्री की तरफ से बयान क्यों नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से बयान क्यों नहीं आ रहा है। और उस मुद्दे को लेकर जब हंगामा शुरू हुआ सदन के अंदर तो एक कतार से 140 से ज्यादा सांसदों का सस्पेंशन हुआ। कल पार्लियामेंट से लेकर विजय चौक तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो आज जंतर मंतर पर आपको विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। इस वक्त सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य मंच से बोल रहे हैं और पहली ही कतार में आपको एक वैरायटी ऑफ लीडरशिप देखने को मिलेगी, जिसमें आम आदमी पार्टी से लेकर आरजेडी। शशि थरूर इस बीच क्या कह रहे हैं? चाहिए कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं जनता को समझाने के लिए कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है ये तो बिल्कुल हमारे देश के भविष्य के लिए बुरा है। हम दुनिया भर कहते हैं कि हम लोकतंत्र की माता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन कोई भी अपनी माता को इस किस्म से ट्रीट करता है, ये बिल्कुल बुरी बात है। सर क्या जी इसको लेकर क्या सॉल्यूशन की तरफ सब जाएगा? सॉल्यूशन एक ही है, वो चुनाव में आएगी कि आप लोग इस सरकार को बदल के अच्छी सरकार लेके आइए इंडिया अलायंस की तरफ से। अनुपस्थिति में 3 विधेयक कल हो गया सर, वो प्रक्रिया पूरी। देखिए ये सब बुरी बात है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण निधियों को ऐसे बिना कोई भी चर्चा और कोई विपक्ष की राय बिना सुन के करना बिल्कुल अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। पालीवाल भी हमारे सहयोगी जंतर मंतर पर मौजूद है। ऐश्वर्या, अब इस जो बैठक के मायने क्या है? ये जो धरना प्रदर्शन एक तरह से शक्ति परीक्षण है और जो भी भड़ास था वो निकालने का एक जरिया है, जो भी मनमुटाव और दुराव था उसको भी कम करने के, नजदीकियां बढ़ाने का एक जरिया बन चुका है ये जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन है। चुनाव आयोग का चयन करने के लिए देखिए आशुतोष, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक इंडिया अलायंस की जो मीटिंग्स होती थी वो सारी मीटिंग्स बंद दरवाजे में होती थी। अब पहली बार हमने देखने को मिला कि इतना बड़ा प्रदर्शन इंडिया अलायंस के सारे बड़े दिग्गज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली पंक्ति में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको शरद पवार एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आपको मनोज झा भी एक तरफ नजर आ रहे हैं। तो जो पहली पंक्ति है वो आपको बता रही है कि कितना सीरियस इंडिया अलायंस है, और लोग भी जो है काफी भारी तादाद में यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पे आ चुके हैं। आशुतोष, आपको दूसरी तरफ नजर आएंगे ये जो झंडे लोग यहाँ पे लहरा रहे हैं, कांग्रेस के झंडे, बाकी जितनी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों के सपोर्टर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगभग 500 से 1000 लोगों की भीड़, ये जो इंडिया अलायंस है, लगभग 26 ऑपोजिशन पार्टीज जो मिलकर इंडिया अलायंस जिन्होंने बनाया है, वो सब अब यहाँ पे जो भाषण चल रहा है उसमें यही बात की जा रही है कि किस तरीके से तानाशाही, इस समय ये विपक्षी पार्टियों का कहना है कि तानाशाही चल रही है और ये सब इकट्ठे हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। कल सड़क से लेकर सदन तक हमने देखा वो धरना प्रदर्शन और मार्च हमने देखा, और अब जंतर मंतर पर स्पेशली ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए इजाजत लेकर पहुंचना, ये इसके मायने क्या है जरा समझाइएगा। 2024 लोकसभा चुनाव भी है, क्या शक्ति परीक्षण है एक तरह से? पूरे विपक्ष को एक साथ लाकर एक जोर आजमाइश है सत्ता पक्ष के खिलाफ? देखिए आशुतोष, ऑप्टिक्स बहुत जरूरी होती है। अगर हम बात करें चुनाव की तो ये जो आपको नजर आ रहा है ऑप्टिक्स के तौर पर, ये इसको एक मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं, क्योंकि सारे बड़े विपक्षी पार्टियां जो है उनके सारे बड़े नेता, और राहुल गांधी खुद यहाँ पे आपको मेरे पीछे नजर आ रहे होंगे बैठे हुए हैं,
पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी इसमें दो चीजें करना चाहती है। पहली चीज कि हम एक साथ हैं, हम एकजुट हैं, तो अगर कोई भी ये कहता है कि विपक्षी पार्टियों के बीच में दरार है तो ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि शुरुआत उन्होंने कर दी है 2024 तक हमें इसी तरीके के प्रोटेस्ट कम से कम विपक्षी पार्टियों द्वारा आशुतोष नजर आएगी। कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और एक यूनाइटेड फ्रंट आशुतोष सारी ऑपोजिशन पार्टीज इस समय दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सारे बड़े नेता, ये देखिए आरजेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मनोज झा, उनको बुलाया गया है अब स्टेज पर। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया जाए और ये दिखाया जाए भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इंडिया अलायंस एकजुट है और 2024 की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इतना लेकिन आसान नहीं होने जा रहा है ऐश्वर्या। एक मंच पर निश्चित तौर पर यह है, क्योंकि सत्ता पक्ष अगर एनडीए की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, तो उनके पास भी विपक्ष ने बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया है। मिमिक्री करके जिस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, भारतीय जनता पार्टी देश भर में लेकर जा रही है, प्रदर्शन कर रही है। तो दो तरफ से हमें देखने को मिल रहा है संघर्ष, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, और सेंटर में क्या है 2024 लोकसभा चुनाव। ये मीटिंग बुलाई, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ऐश्वर्या, बिल्कुल आशुतोष जी, सब कुछ 2024 के चुनाव के लिए किया जा रहा है। जो संग्राम लड़ा जा रहा था, जो संग्राम है वो पहले संसद के अंदर था और अब सड़कों पे आ गया है। तो हमें और आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए अगर हम देखें कि अगले आने वाले महीनों में जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, हमें दिखेगा कि एक तरफ ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज होंगी, ऑपोजिशन पार्टीज बनाम भारतीय जनता पार्टी, ये महायुद्ध हमको देखने को मिलेगा और सड़कों पे नजर आएगा। क्योंकि देखिए लोग जो है काफी भारी तादाद में, ये मानना पड़ेगा कि लोग काफी भारी तादाद में इस समय आए हैं। सपोर्टर्स अलग अलग पार्टीज के यहाँ पर मौजूद है और सारे बड़े नेता जो है उन्होंने भी एक मंच पर आके एकजुट होकर ये बता दिया है कि ये लड़ाई वो यूनाइटेड तौर पर ही लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता को ज्यादा समय या कम समय दिया जा रहा है। अगर राहुल गांधी को बुलाया गया, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, तो शरद पवार को भी समय दिया जाएगा, मनोज झा इस समय बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके का निलंबन हुआ और जिस तरीके से संसद के अंदर कार्रवाई चल रही है उसका सारा मुद्दा उठाया जाए। आशुतोष, ऐश्वर्या, दो चीजें यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। क्या जो हो रहा है कि चलिए दाई जो दरार है वो पाटने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमने अतीत में खाई देखा है, दरार नहीं। अखिलेश यादव का मुद्दा उठा लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को जब ममता बनर्जी ने जब प्रोजेक्ट किया तो उधर जानकारी मिली, सूत्र बता रहे थे कि नीतीश कुमार खफा दिखे, तमाम अभी अगर मगर बहुत पेच बाकी है।